कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कुसुम जैन मातेश्वरी, नेहा नीलम, विकास जैन, प्रीति राजीव जैन, आदि सान्या, समकित देशना, सिद्ध वेदिका, मोदी परिवार, सुराई वाले, बाहुबली नगर, ललितपुर। संकल्प विकल्पों के ही कारण जीव ने अनंत सुख को छोड़कर अनंत संसार को प्राप्त किया है और उन संकल्प विकल्पों से जो मुक्त हो जाता है वही उस अनंत सुख को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उन संकल्प विकल्पों से मुक्त होना तभी संभव है जब हमारे मन में उठने वाले उन अंतरंग के विकल्पों को सम्यक समाधान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि समाधान मात्र से काम नहीं होने वाला। जब तक सम्यक नहीं है समाधान, तब तक उस अनंत सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। उस अनंत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसे हम प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, संवेग और निर्वेग शब्द का शाब्दिक अर्थ जैन शास्त्रों में किस प्रयोजन के लिए किया गया है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की कहने के लिए और समझने के लिए दोनों शब्द लगभग एक से लगते हैं, पर दोनों में बहुत सूक्ष्म और थोड़ा सा अंतर है। पहले अगर हम संवेग को समझें तो आचार्य भगवंत उस संवेग को इस प्रकार से समझाते हैं, धम्मे धम्म फलंती हवंती संवेगो। जो धर्म, धर्मात्मा और धर्म स्थल, धर्म कार्य आदि आदि में जो उस धर्म के फल में जो हर्ष है, उल्लास, आनंद आदि प्रकट हो रहा है, उसे आचार्य भगवंत ने किसी अपेक्षा से संवेग कहा। वही उस संवेग की दूसरी परिभाषा करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, जो संसार दुखों से भयभीत होने वाला या संसार दुखों से भयभीत रहने वाला जो गुण है वह संवेग गुण कहा गया। भले ही दो प्रकार से उस संवेग की व्याख्या की हो, पर अगर संवेग को निर्वेग और निर्वेद शब्द के साथ जोड़ना है तो हमें उस दूसरे परिभाषा को, यानी संसार दुखों से भयभीत जो रहता है या संसार दुखों से भयभीत रहने के लिए जो प्रवृत्त करता है, वह संवेग गुण कहा जाता है, जिसके निमित्त से जीव उस संसार से, दुखों से, भोगों से भयभीत होते हुए उससे बचने का प्रयास करता है। और वही जहाँ संवेग के साथ साथ आचार्य भगवान निर्वेद और निर्वेग गुण की व्याख्या करते हैं, वहाँ उसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं कि संसार शरीर भोगेषु विरक्तता इति निर्वेदः। जो संसार विषय, भोग, दुख आदि से जो विरक्तता है, उससे दूर होने के परिणाम है या उससे दूर हो रहा है, वह गुण निर्वेद या निर्वेग गुण कहा जाता है। तो मुख्यता से अगर इन दोनों में अंतर समझना है तो शब्दों में तो अंतर है ही, उसकी संज्ञा दोनों की भिन्न भिन्न है, दोनों का प्रयोजन भी भिन्न भिन्न है। वह प्रयोजन इस प्रकार से भिन्न है, एक शब्द विधि रूप से कहा गया है और एक शब्द निषेध रूप से कहा गया है। आप उल्टे हाथ से नहीं चलना, ये अगर या ऐसा लिखा है तो सीधे हाथ से चलना,
ये उसकी विधि हो गई। ये करना गलत है मतलब ये करना सही है, ये दूसरा विधि निषेधात्मक कहा जाने वाला कथन है। यहाँ भी संवेग और निर्वेग की अपेक्षा से आचार्य भगवंत एक शब्द में विधि समझाते हैं और एक शब्द में निषेध रूप से समझाते हैं। एक मात्र इन दोनों में शब्दों संज्ञाओं के अलावा कोई अंतर है तो वह विधि और निषेध रूप से है। एक विधि कहता है कि इससे भयभीत रहना और दूसरा निषेध रूप कहता है कि इससे विरक्त होकर रह जाना। यह निर्वेग गुण का दृष्टांत या शब्दों का शब्दशः अर्थ और दोनों में कथनचित अंतर रूप समझना होगा। जो सभी उन दुखों की, भोगों की आदि आदि संसार के इंद्रिय विषय आदियों की जो अभिलाषा है उसका नहीं होना यह निर्वेद गुण कहा, और उससे भयभीत होना यह संवेग गुण कहा। इसलिए जो संवेग शब्द है या संवेग गुण कहा गया है वह परिपूर्ण रूप से विधि रूप यानी विधि से कहा गया है, और निर्वेद शब्द उसी संसार भोगों के लिए निषेध रूप से कहा गया है। यही दोनों में वास्तविक शब्दों के निमित्त से अंतर है, पर अगर वस्तु को देखा जाए तो दोनों भी उस संसार के दुखों को, भोगों को, इंद्रिय विषयों को ही देखते हैं। एक विधि रूप देखता है, एक निषेध रूप देखता है। दोनों में मात्र मुख्यता से इतना ही अंतर है, अन्य इसमें कोई भी ऐसा मुख्य अंतर नहीं है। मात्र अपेक्षाओं से, कथन शैली से ही इन दो शब्दों का प्रयोजन भिन्न भिन्न कहा है, और प्रयोजन और संज्ञा इन दोनों के निमित्त से वह कथन भिन्न है, पर एक ही वस्तु पर दृष्टि होने से कथनचित एक भी है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रानी जैन, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि परिवार के सभी सदस्य खुश रहें और हम भी खुश रहें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, ये संसार का बहुत जटिल और कठिन प्रश्न है जो कि उत्तर देने और क्रियान्वित करने में भी उतना ही कठिन है, क्योंकि संसार का ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो हमेशा आपसे खुश बना रहे। वह बिल्कुल घर परिवार हो, चाहे समाज, देश, राष्ट्र, कोई भी स्थान क्यों ना हो, आचार्य भगवंत बहुत अच्छा दृष्टांत देते हुए कहते हैं, किसी एक टोकनी में बहुत सारे मेंढक पकड़ के रख लेना और वह आप एक मेंढक को पकड़ के संभालने का प्रयास करो, तब तक दूसरा मेंढक उचक जाता है। उसको पकड़ के आप स्थानापन्न कर पाओ, तब तक तीसरा कोई मेंढक उचक जाता है। ये जैसे उस टोकनी में रखे हुए मेंढकों की स्थिति होती है, बिल्कुल ही घर परिवार और समाज में रहने वाले जीवों की ऐसी ही परिणति और ऐसी ही स्थिति होती है। आप आज किसी एक को खुश करोगे तो उसी क्षण में स्वाभाविक सी बात है, घर परिवार में भी रहने वाले जीव नाना प्रकार के होते हैं, उनके नाना प्रकार के कर्म हैं, नाना प्रकार के जीवों के नाना कर्मों की अपेक्षा से उनके नाना स्वभाव है, नाना परिणति है। जो आपके बेटे को पसंद है, जरूरी नहीं है कि वह आपके बेटे के पिता को या बेटे की माँ को पसंद हो। उसको पसंद है, वह आने वाली पीढ़ी को पसंद नहीं होता। इसलिए ये कतई संभव नहीं है कि घर परिवार में रहते हुए हम दूसरों को खुश करें। घर परिवार क्या, समाज क्या, संसार क्या, आप कहीं भी अगर दूसरे को खुश करने का प्रयास करोगे तो जीवन में स्वयं कभी भी खुश नहीं हो सकते। इसलिए दोनों में से एक निर्णय हमें करना है कि मुझे खुश होना है कि मैं परिवारजनों को खुश कर दूं। क्योंकि अगर परिवारजनों को, समाज के व्यक्तियों को या अन्य किसी को भी आप खुश करने का प्रयास करोगे तो स्वयं को ये पक्का निर्णय करना होगा कि स्वयं जीवन में कभी भी खुश नहीं हो सकते। और जो जीव स्वयं में खुश होकर जीना सीख लेता है वह अपने आप सामने वालों को खुश करने की शक्ति रख सकता है। क्योंकि आप स्वयं अनुभव करना, जितने भगवान बने, जितने तीर्थंकर बने, उन्होंने घर परिवार, समाज, देश,
धृतराष्ट्र कितनों कितनों को खुश किया, उन्होंने किसी को भी खुश नहीं किया। वे अपने आप में इतने 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 खुश हो गए कि उनकी खुशियों को देखकर दुनिया खुशियां मनाने लग गई। हमें अगर वास्तव में अपने आप को खुश करना है तो इन सभी जीवों की, यानी घर परिवार में रहने वाले आचार्य भगवंत की अपेक्षा से उन मेंढकों को खुश करना, उनको मनाना, उनको संभालना, ये छोड़कर अपने मन को मनाना और अपने आप को संभालने का पुरुषार्थ करना होगा, तो ही जाकर कभी हम खुश हो सकते। क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है, घर में परिवार में यही घटनाएं और दृष्टांत देखने मिलते हैं। व्यक्ति दूसरों के खुशी के पीछे स्वयं की खुशी की कुर्बानी, सैक्रिफाइस कर देता है, पर ये भी देखने मिलता है आप सामने वाले के लिए, घर परिवार के लिए कितना भी किसी भी प्रकार से उनको खुश करने के लिए आप अपने जीवन को, क्या प्राणों को भी न्यौछावर कर दो, तो भी जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपकी प्रशंसा करे, सामने वाला आपके खुश हो जाए। माना कि उनको खुश करने के चक्कर में अपने प्राण भी आपने दे दिए, तो सामने वाला यही कहेगा कि हमें फंसाने के लिए मर गए होंगे, वो कभी नहीं कहेगा कि आपके हमारी खुशी के लिए वे चले गए। ऐसा कोई भी जीव इस पंचम काल में कह ही नहीं सकता। इसलिए इस बात का हम पक्का निर्णय करें कि दोनों में से एक काम होगा, एक तो हम अन्य लोगों को, परिवारजनों को खुश करें या स्वयं को खुश करें। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि हम अपने आप को खुश करें और अपने आप को खुश रहने का प्रयास करें, क्योंकि खुश होना नहीं होना ये स्वाधीन है। सुख दुख का आना नहीं आना ये भले ही कर्माधीन है, पर उन दुख के दिनों में, विपरीत स्थितियों में भी अगर हमने सम्यक निर्णय किया है तो नियम से उन दुखों में भी, अन्य जीवों के नाखुशी में भी हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, क्योंकि यही प्रकृति का और संसार का स्वभाव है। इसका निर्णय करते हुए जो व्यक्ति स्वयं में खुश रहना जान लेता है, वही संसार के सभी प्राणियों को खुश करने की शक्ति रखता है। इसलिए दोनों में श्रेष्ठ स्वयं को खुश करना है। आप अपने स्वयं को खुश करने का प्रयास करें, क्योंकि संसार का कोई प्राणी आपसे कभी खुश हो ही नहीं सकता। आपने एक खुशी दी, वह 4 मांगेगा, आप 4 दोगे, वो 50 मांगेगा, उनकी इच्छाएं समाप्त नहीं होगी। इसलिए किसी को खुश करने की जगह स्वयं को खुश करो, और स्वयं खुश दिल होकर रहोगे तो संसार भी और जीवन भी सुखमय होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋचा प्रतीक शाह, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक श्रावक अनर्थ दंड व्रत का पालन कैसे करे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि अनर्थ दंड व्रत नहीं है, अपितु अनर्थ दंड विरति नाम का व्रत है। अनर्थ दंड करना ये कोई व्रत नहीं है, अनर्थ दंड से विरक्त होना, दूर होना ये व्रत है। जैसे कि कुछ दिन पहले उस रत्नमाला ग्रंथ के माध्यम से जो शिवकोटि स्वामी ने उन 7 शिक्षा व्रतों की, 7 शील व्रतों की व्याख्या की, उसमें से एक ये अनर्थ दंड विरति व्रत नाम का व्रत है, जो कि श्रावक को परिपूर्ण रूप से पालन करना पड़ता है। जो 5 प्रकार के अनर्थ दंड कहे गए हैं, पापोपदेश, हिंसा दान आदि, अपध्यान आदि रूप जो 5 अनर्थ दंड है, उससे दूर हो जाना, ये ही श्रावक के लिए अनर्थ दंड विरति व्रत कहा गया। जैसे किसी को मिथ्या मार्ग का उपदेश कर देना कि ये सम्यक दर्शन, चारित्र आदि कुछ नहीं होता, तुम जहाँ चाहो वहाँ नमन कर सकते हो, सभी एक ही से होते हैं आदि रूप, या पापों का उपदेश दे देना कि इस प्रकार से ऐसा पाप करना पड़ता है, ये सभी मिथ्योपदेश में ग्रहण किया जाता है। जो हिंसा के उपकरण हैं, अग्नि लगाने वाले या रस्सी हो या शस्त्र अस्त्र आदि की बिक्री करना, किसी को भेंट स्वरूप दे देना, ये परिपूर्ण रूप से हिंसा दान के अंतर्गत आता है। जो दूसरे को मारने के, काटने के आदि आदि जो परिणाम हैं, दुख देने के, परेशान करने के जो भाव है, उसे ही आचार्य भगवंत ने अपध्यान कहा है। और जो कुशल क्रियाओं में हमारा अनादर चल रहा है, वह अनादर के भाव ही प्रमादचर्या है। बैठे बैठे ही नाखून घिसना, चटाई को, भूमि को खोदना, हवा चलाना, पत्ते तोड़ना, पेड़ आदि तोड़ना, ये सभी अनर्थ दंड कहा गया है। और अनावश्यक रूप से ये प्रत्येक बिना प्रयोजन से, निष्प्रयोजन से किए जाने कार्यों से अगर व्यक्ति बचे तो नियम से उस अनर्थ दंड विरति व्रत को धारण कर सकता है।
तात्पर्य यही है, बैठे बैठे अगर कुछ कार्य नहीं हो रहा है तो हम नमोकार की माला फेर सकते हैं। हाथ घिसने की जगह, चटाई को घिसने की जगह, भूमि को खोदने की जगह अगर हम हाथ ही चलाने की आदत है तो हम हाथ में नमोकार पढ़ते रहे, कायोत्सर्ग करते रहे, माला फेरते रहे। मुंह चलाने की आदत है, अनावश्यक बोलने की आदत पड़ी है तो जोर जोर से नमोकार पढ़े, महामंत्र का पाठ करे, भक्तांबर का पाठ पढ़े। इस प्रकार से हम अनर्थ दंड रूप ये जितने कार्य है उससे बच सकते हैं। और इस अनर्थ दंड कार्यों से बचने का ही नाम अनर्थ दंड विरति व्रत कहा गया है। इस प्रकार से जितने भी निष्प्रयोजन से हम कार्य कर रहे हैं, चाहे निष्प्रयोजन सोचना है, निष्प्रयोजन बोलना है या निष्प्रयोजन शरीर से की जाने वाली क्रिया है जिसका कोई सार्थक प्रयोजन नहीं है, ऐसे कार्यों से आप बच सकते हैं। और हर श्रावक विवेक पूर्वक ये सोचकर निर्णय कर सकता है कि ये जान के हमने प्रयोजन के वशीभूत किया है, इसका प्रयोजन क्या है, उसका निर्णय करते हुए एक श्रावक अपने उस अनर्थ दंड विरति व्रत को प्राप्त कर सकता है। आप भी उसे अवश्य ही अनावश्यक रूप के कार्यों को छोड़ते हुए अवश्य ही धारण कर सकते हो और प्रत्येक श्रावक को करना ही होगा, तो ही वह अनावश्यक रूप से पापों से बच सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सारिका जैन, सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। दो ही मुनिराजों के चरणों में कोटि सा बारंबार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका है कि आजकल लोग सबसे ज़्यादा मंदिर में चांदी के बर्तन से पूजन करते हैं, पर गुरुवर जैन धर्म में तो भावों का महत्व है। जैन धर्म में तो फिर पीतल, चांदी या स्टील के बर्तन में पूजा करने से क्या फल है? कृपया मेरी शंका का समाधान करिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। बिल्कुल सही है माँ कि बर्तनों से कभी पूजा नहीं होती। चांदी, पीतल आदि के बर्तन एक साधन है, निमित्त है और इस्तेमाल किए जाने वाले पात्र हैं। पर उसके साथ साथ ये बात भी हमें समझने की आवश्यकता है कि उन चांदी, सोने, पीतल, स्टील आदि बर्तनों से पूजा करने से न भगवान खुश होने वाले हैं, न हमें कुछ भिन्न प्रकार से प्राप्ति होने वाली है। पर इस संदर्भ में हमें थोड़ा सा उमा स्वामी भगवान के उस तत्वार्थ सूत्र पर दृष्टिपात करते हुए इस बात का निर्णय करना होगा, जहाँ उमा स्वामी भगवान हमें समझाते हैं उस दान का विषय कहते हुए विधि, द्रव्य, पात्र, दात्र, पात्र विशेषास तद विशेषा, यानी वहाँ पर दान देते समय आचार्य भगवंत कहते हैं जितनी अच्छी विधि, जितना अच्छा द्रव्य, जितने अच्छा पात्र और जितना अच्छा दाता होता है उतना ही अच्छा, उतना ही विशेष उसको उस वस्तु के निमित्त से पुण्य मिलता है। ये बहुत गहरा सिद्धांत हमारे जैन दर्शन का समझने का आवश्यक है कि भले ही कार्य उपादान से, भावों से, पुण्य आदि से होता है, पर उसके लिए जो सहकारी निमित्त बनते हैं वो भी सहकारी निमित्त नैमित्तिक संबंध से जीव को, जीव के भावों को प्रभावित करने के लिए कारण हो सकते हैं। पर अगर वह चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन हमें अहंकार उत्पन्न कर रहे हैं कि मैं चांदी के बर्तन में कर रहा हूँ, मैं स्टील के बर्तन में कर रहा हूँ आदि हीनता के या मान कसाय के परिणाम हो रहे हैं, तो वे नियम से हमारे लिए नरक आदि की ही व्यवस्था करने वाले होते हैं। पर अगर जितना वह धातु शुद्ध प्रयोग करेंगे, वह स्टील परिपूर्ण रूप से लोहा है और आचार्य भगवान तो कहते हैं लोहे जैसे कुधातु में न भगवान का अभिषेक, न भगवान की पूजा, न कभी निर्ग्रंथों को दान भी उस लोहे के बर्तन आदि से नहीं दिए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी विशेषता हम अपने विधि में, जितनी विशेषता हम अपने द्रव्यों में बरतेंगे, उतनी ही विशेषता हमारे लिए दान, पूजा, अभिषेक आदि के निमित्त से प्राप्त होगी। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जितना ये निमित्त यानी ये वस्तु, बर्तन आदि शुद्ध होंगे, उतने ही हमारे भाव शुद्ध होने के लिए निमित्त बन सकते। पर सर्वथा ये जरूरी नहीं है कि बर्तन शुद्ध है, धातु शुद्ध है और परिणाम शुद्ध है। ये भाव प्रधान धर्म जरूर है, पर भाव प्रधानता निश्चय की अपेक्षा से कही है और वही द्रव्य की प्रधानता आचार्य भगवंत ने परिपूर्ण रूप से व्यवहार से कही गई। और ये पूजा पाठ अभिषेक परिपूर्ण रूप से व्यवहार पक्ष को समझते हुए या व्यवहार पक्ष को करते हुए निश्चय पर दृष्टि रखते हुए करने की अपेक्षा है। इसीलिए ये भी
बहुत आवश्यक है। अगर टूटे बर्तन, फटे कपड़ों से, टूटे चावलों से कोई पूजा करता है तो नियम से आने वाले समय में वो दरिद्री बनता है। कोई चावल उसे शाप नहीं दे रहे हैं, न भगवान उसे शाप दे रहा है, पर फिर भी वह जिस प्रकार का द्रव्य का प्रयोग वह उस कार्य में करता है, बिल्कुल वैसे ही उसके भाव होते हैं। आप शायद पूजा में भी माँ पढ़ते होंगे कि जैसे जो द्रव्य की शुद्धि है वह उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य भावस्य शुद्धि मति गंतु कामा। इस प्रकार से हम समझे जिस प्रकार से भावों की शुद्धि हो, पर कम से कम द्रव्य तो हमारा शुद्ध होना चाहिए। हम भगवान को चढ़ाने के लिए तो राशन का चावल खोजते हैं और स्वयं को खाने के लिए हम बासमती चावल लाते हैं। स्वयं तो सोने चांदी के सुंदर सुंदर बर्तनों का प्रयोग करते हैं। कोई अतिथि आता है उनको दिखाने के लिए शोकेस में सब रखे हैं, पर उसका प्रयोग उस द्रव्य का, उस सामग्री का हम तीन लोक के नाथ की पूजा और तीन लोक के नाथ की मुद्राधारी दिगंबर मुनियों के निमित्त से नहीं कर रहे हैं, तो वह हमारा मात्र भाव का अच्छा होना कार्यकारी नहीं है। भाव अच्छे होने के लिए पहले हमें द्रव्य, विधि, पात्र व सबकी शुद्धि होना करना बहुत आवश्यक है। इस निमित्त से कथनचित वह शुद्ध धातु सोना चांदी होने से उसका प्रयोग श्रावक कर सकता है, और उसका प्रयोग करते हुए अगर विशुद्धि बन रही है तो ही ये शुद्ध धातु कार्यकारी है। अगर अहंकार बढ़ रहा है, दिखावा बढ़ रहा है, तो नियम से वह नरक निगोद की व्यवस्था करने वाला है। इसलिए सहजता से जो बर्तन प्राप्त हो, अगर नहीं है चांदी की तो पीतल या तामा इसका प्रयोग किया जाए, पर कम से कम कितना भी दीनहीन गरीब व्यक्ति भी क्यों ना हो, पर आचार्य भगवंत की और आगम की आज्ञा मानते हुए उस स्टील, लोहा आदि के बर्तनों का प्रयोग ना किए करे तो ही वह श्रेष्ठ है। क्योंकि जैसा वह सामग्री का पात्र होता है वैसे ही वह द्रव्य का परिणमन होता है। आपने भी स्वयं घर में माँ अनुभव किया होगा, दूध अगर उस पीतल के तांबे के बर्तन में रखा जाए, भले ही कितना अच्छा दूध हो, वह जल्दी ही खराब हो जाता है। वही अगर उस बर्तन में कलई या पॉलिश करके रखा है तो वह सुरक्षित रहता है। वही सोने चांदी के बर्तन में और विशिष्ट रहता है। वही दूध मिट्टी के बर्तन में भिन्न स्वाद देने वाला होता है। दूध वही था पर बर्तन बदलते ही स्वाद बदला। ऐसे ही द्रव्य वही थी, भगवान वही थे, भाव भी अच्छे थे, पर वह बर्तन भी निमित्त बन सकता है। शुद्ध भावों के साथ शुद्ध सामग्री का और शुद्ध बर्तन का प्रयोग करेंगे तो हमारा बर्तन भी बदल सकता है, हमारा जीवन भी बदल सकता है। इसलिए कथनचित प्रयोग करने योग्य है, पर अहंकार से, मान कषय से रहित होकर करेंगे तो ही शुद्ध परिणाम और शुद्ध परिणति को प्राप्त होंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती स्वाति जैन, सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। इन्हीं दो के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपने सुबह की कक्षा में बताया श्रावक की अनुपस्थिति में साधुगण झरने आदि का पानी, घटी यंत्र का पानी उपयोग कर सकते हैं, और श्रावक स्नान आदि के लिए घटी यंत्र का पानी प्रासुक होने के कारण उपयोग कर सकते हैं। गुरुवर, जब हम बोरिंग चालू करते हैं तो हमारी बोरिंग से प्रासुक पानी निकलता है, क्या उसको हम स्नान के लिए उपयोग कर सकते हैं? जब आचार्य श्री ने ये गाथा लिखी थी उस समय घटी यंत्र तो थे लेकिन बोरिंग नहीं थी। मेरे समीचीन प्रश्न का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छी बात है माँ, पर भले ही उस समय में उनके सामने वह बोरिंग आदि नहीं हो, पर तीर्थंकर भगवान के ज्ञान में तो झलका था, और उन्होंने अगर ये बोरिंग के पानी की स्वीकृति दी होती तो वो अपने उस केवल ज्ञान से जो श्रुत परंपरा उन्होंने आने वाले गणधर आचार्यों को दी, उनको कहीं ना कहीं ये दृष्टांत लिखने की आवश्यकता थी कि भविष्य में ऐसी मशीन बनेगी बोर की जिससे हम पानी खींच सकते। तो उसका कहीं भी पहले तो आगम प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए वो निषेध है। दूसरी बात, जो पानी का विषय आज सुबह चला था, घटी यंत्र या पाषाण से टकराया हुआ, वह टकराने के बाद प्रासुक है, आपने पहले ही उसे खींच लिया
जो मशीन होती है वह बोर में आप देख लेना, वह उस पानी को पहले खींचा जाता है और जहाँ खींचा गया वहाँ पानी में जीव बचे कि नहीं बचे, वहाँ ताड़ित होने के लिए बाद में कार्य बना। वह पाइप से या संघर्ष होते हुए ऊपर आना, ये बाद में उस लोहे से टकराव आदि हुआ था, पर पहले जो उसका बॉल होता है जिससे वह पानी खींचा जाता है उसमें जीवों के साथ खींचा गया, तो वैसे ही वही अपरासुक हुआ। और वही अपरासुक भले ही किसी को टकरा के आ रहा है तो वह प्रयोग करने योग्य नहीं है। इसलिए दोनों प्रमाण से हम समझे, एक आगम प्रमाण है और एक तर्क प्रमाण है। आगम में भी व्याख्या नहीं है इसलिए उसका प्रासुक नहीं माना जा सकता। उस दूसरा तर्क यह है कि वह पहले ही प्रेशर से खींचा गया है और जहाँ प्रेशर से खींचा गया है, घटी यंत्र में कहीं प्रेशर नहीं लगा, झरने में भी कृत्रिम प्रेशर नहीं लगा, फिर भी वह टकराने से प्रासुक हुआ है, इसलिए वह प्राणी ग्रहण कर सकते हैं, यह प्राणी नहीं कर सकते। और साधु तो बोर का पानी स्वयं बोर नहीं चला सकते, सो वो कर ही नहीं सकते, और श्रावक भी नहाने के लिए अप्रासुक होने से नहीं कर सकता। यही सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सब लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। आप लोगों से एक सूचना, एक रिक्वेस्ट, जल्द ही पर्युषण पर्व शुरू होने वाला है और पर्युषण पर्व में मोराजी सागर से समय सारोपासक संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। आप अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो हमारा जो व्हाट्सएप के नंबर है उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या आप इनके जो नंबर है 98272751 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पूर्ण यहाँ पे आगंतुक की शिविरार्थियों की प्रासुक भोजन एवं आवास की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। समय सारोपक साधना संस्कार शिविर में 10 दिन शिविर रहेगा एवं उसके अंतर्गत समय सारोपक क्रिया, पूजन, अभिषेक, मुनि संघ के विशेष पर्व के आयोजन पे प्रवचन, मोक्ष मार्ग का विश्लेषण करते हुए मोक्ष शास्त्र ग्रंथ पर टीका, प्रतिक्रमण, आचार वंदना एवं सम्यक समाधान, यह कार्यक्रम का लाभ आप प्रत्यक्ष रूप से ले सकते हैं। तो आप सोचिए मत, तुरंत ही जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर संपर्क करें। और सागर में आप सभी आमंत्रित है समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कुसुम जैन मातेश्वरी, नेहा नीलम, विकास जैन, प्रीति राजी जैन, आदि सान्या, समकित देशना सिद्ध वेदिका मोदी परिवार, सोराई वाले, बाहुबली नगर, ललितपुर।